मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के 9वीं कक्षा है। छांदोग्य उपनिषद में प्रथम प्रपाठक में 11वां खंड तक हो गया था। आज 12वां खंड पढ़ेंगे। पीछे प्रकरण यह था कि उशस्ती चाक्रायण एक उच्च कोटि के विद्वान हुए थे और किसी समय ऐसे हुआ कि उनको झूठा भोजन भी खाना पड़ा। सामान्य रूप से प्रश्न उठता है, पीयूष जी भी पूछ रहे थे कि भारतवर्ष इतना आदर्श था, इतने धन धान्य संपन्न थे और उच्च कोटि के विद्वान को झूठा खाना पड़ा, यहाँ तक कैसी स्थिति हुई। इसको ऐसे समझना चाहिए कि प्राचीन काल में जो होता था, ऐसे पूरे देश में आजकल जैसे कम्युनिकेशन है, आपको यहाँ रहने की सुविधा है तो यहाँ रहते, अगले साल आप उत्तर भारत चले जाते हैं, कभी पूर्व भारत, कभी पश्चिम भारत, कभी विदेश। ऐसे उस समय नहीं होता था। एक एक छोटे छोटे क्षेत्र में लोग रहते थे, निवास करते। कोई कोई अपवाद में अपने स्थान को छोड़कर दूसरे जगह जाते थे, नहीं तो सामान्य रूप से एक क्षेत्र में ही जीवन रहता था। आज से भी आप 30-40 साल पहले की बात आप देखेंगे, 50-60 साल पहले की बात देखेंगे, लोग विवाह भी दूर दूर नहीं करते थे। आजकल तो कहीं भी कोई भी विवाह करता है तो गांव के आसपास ही सब विवाह करते थे, क्योंकि जाना आना बना रहे इस दृष्टि से। किंतु आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई। और पहले ऐसे भी होता था, जिस क्षेत्र में जो अन्न फल मूल उत्पन्न होते थे उसका प्रयोग उसी क्षेत्र में होता था। अपवाद में कभी कभी कोई दूर से कोई चीज जाना आना होता है। और आयुर्वेद ये भी मानता है, जिस देश में जो फल सब्जी अनाज उत्पन्न होते हैं उसको वही प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए अधिक हितप्रद है। तो यहाँ जो प्रसंग आया, उशस्ती चाक्रायण कुरुक्षेत्र में थे, तो उस एक क्षेत्र में ऐसे उस समय अकाल पड़ा था। अन्य साथ अकाल तो क्या, अकाल तो नहीं कहेंगे उसको, ओले गिरे थे। ओले गिरते तो आसपास के क्षेत्र में फसल नष्ट हो गए। हम 1 साल तो कष्ट उठाना पड़ेगा। ये आधे दैविक दुख है, कभी भी आधे दैविक दुख ऐसे हो सकते हैं। तो कुछ इसलिए गृहस्थों को संचय करके रखना होता है ताकि चले। आपको उदाहरण दिया था, जैसे कोरोना हो गया तो पास में कुछ रुपए हो, पास में कुछ अनाज हो, खाना पीना हो, तब ठीक से रह सकते, नहीं तो समस्या हो सकती। तो ऐसे भले वो विद्वान थे, प्रचारक थे, यांत्रिक थे, फिर भी अन्न कुछ संचय करके रखना आवश्यक है। उसके बिना ऐसी स्थिति आ सकती है। एक संकेत हमको ये मिलता है कि यदि हम अन्न को ठीक महत्व नहीं देंगे तो ऐसी स्थिति आएगी, अन्न घर में पूरा
समाप्त हो सकता है, यहाँ तक की स्थिति आ सकती है। और दूसरी ये शिक्षा, दूसरी ये प्रेरणा मिलती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत उच्च कोटि के विद्वान है, संपन्न है और सब कुछ है, लेकिन कभी आपत्तिकालीन स्थिति में स्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए? जूठा खाना चाहिए या मर जाए जूठा ना खाए? तो उपनिषदकार संकेत करते नहीं, ऐसी स्थिति में जूठा खाकर भी जीवन जियो। इसमें कोई दीनहीन की बात नहीं है। आपत्ति काल में हम सामान्य भोजन दूसरे का जूठा भी लेकर जीवन जीते हैं तो आगे बड़ा काम कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि हम एलोपैथिक दवाई का प्रयोग करेंगे ही नहीं, मर जाएंगे लेकिन प्रयोग नहीं करेंगे, मृत्यु हो जाती है। आपत्तिकालीन स्थिति में करना चाहिए, भले उसमें दुष्परिणाम है, फिर भी उसको प्रयोग करके जीवित रहेंगे तो आगे बड़ा काम कर सकते हैं। यदि वो सस्ते चाक्रायण, झूठा भोजन, बासी भोजन नहीं खाते तो फिर आगे तो जीवन समाप्त हो जाता। तो ऐसी आपत्तिकालीन स्थिति में नियम से हटकर चलना है। आपद धर्म इसको कहते हैं, शास्त्र में संविधान आपद धर्म। तो उसी प्रकार के चर्चा यहाँ की थी, हम उसी से संबंधित, क्योंकि अन्न इतना महत्वपूर्ण है। अन्न के बिना बड़े बड़े विद्वानों के भी हालत खराब हो जाती है, तो इसलिए अन्न का महत्व को समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रथम प्रपाठक का 12वां खंड, पहला श्लोक देखिए। अथा अतः शौवः उद्गीतः तत् वकोदाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेयः स्वाध्यायम् उत्ब्रवामब्राजा। अतः इसके बाद, क्योंकि अन्न के बाद ऐसी स्थिति आई, ऐसे परिणाम भोगना पड़ा, इसलिए हम सौव उद्गीत का वर्णन करते हैं। सौव का अर्थ होता है स्वागत, कुत्ते को कहते हैं। तो कुत्ते से जो संबंधित है उसको सौव उद्गीत कहते हैं। कुत्ते भी क्या उद्गीत गान करते हैं तो उसको यह बताएंगे। तथा उस विषय में आगे चर्चा करेंगे। मकोदालभ्या, मको नामक एक व्यक्ति है जो दालभ्या, दल्भ गोत्र में उत्पन्न हुई। ग्लामः, जिसको कभी ग्लानि नहीं होती है, वो अपने जीवन के इतना ऊंचा आदर्श बना रखे तो उनको कभी ग्लानि होती ही नहीं है। जो गलती करते हैं उनको ग्लानि होती है, पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करना पड़ता है। जो गलती ही नहीं करते उनको कोई ग्लानि नहीं है। तो ग्लावः, वह चाहे उनको दालभ्य कहिए अथवा ग्लाभ को। मैत्रेय, मित्रा का पत्य होगा तो मैत्रेय बनता। स्त्री ढक, स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रातिपदिक हो तो ढक प्रत्यय हो जाता। मैत्रेय, मित्रा उनका माँ का नाम होगा तो मित्र का बेटा मैत्रेय, तो उस व्यक्ति का नाम है। जो वका है, दालभ्य है, ग्लाभ है और मित्रा का बेटा है। स्वाध्याय बब्राजा, स्वाध्याय के लिए उन्होंने बब्राजा निवास स्थान से निकलकर बाहर आ गए। जैसे लोग नगर में रहते हैं, महानगर में रहते हैं, अब कभी शांति चाहिए, एकांत चाहिए तो यहाँ आ जाए। जैसे पीयूष जी चेन्नई में रहते हैं, अब स्वाध्याय के लिए यहाँ आ गए। तो ऐसे वो जो वका नामक व्यक्ति थे, उस स्वाध्याय के लिए एकांत में चले गए। वह राजा ब्रजनाथ हुए, वो एकांत में गए। भूतकाल का है इसलिए लेट लकार का प्रयोग किया। स्वाध्याय होता है जो एकांत में अधिक अच्छा होता है। घर में, परिवार में, नगरों में स्वाध्याय में गहरी स्थिति नहीं बनती है।
वहां में कोई बनाना चाहे तो बना सकता है, लेकिन जैसे एकांत में होता है ऐसे नहीं होता। तो एकांत में वो स्वाध्याय करने के लिए पहुंच गए। आगे दूसरा श्लोक देखिए। तस्मै स्वाश्वेत प्रादुर्भव तम अन्य स्वानः उपसमेत्य ऊचुः अन्नम न भगवान आगायतो असनायाम व इति। तस्मै, तस्मै का अर्थ था उसके लिए, अर्थात उसके सम्मुख। जब वो एकांत में गए, किस शांत एकांत वातावरण में जाकर बैठ गए, यहाँ जैसे आप लोग कभी समुद्र चले जाते हैं, समुद्र किनारे, तो एकांत में बैठते हैं तो कुछ उस विशेष चिंतन मनन करने का अवसर आता है। जितने हमारे सामने परिचित व्यक्ति होते हैं, परिचित वस्तु होती है, हमारा सोच विचार उसी से संबंधित हो जाता है। जब एकांत में चले जाते हैं वो सब नहीं रहता, कुछ हम विशेष सोच सकते हैं। तो एकांत में वो गए थे, तो वहां देखा कि श्वेता, स्व का अर्थ होते कुत्ता, तो उनके सामने एक कुत्ता आकर प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुआ। कुत्ता कैसे प्रकट होगा, कुत्ते की चर्चा करेंगे। हमारे जो पुस्तककार वो तो सीधा कुत्ता को कुत्ता ही मानते हैं, तो दूसरे व्याख्याकार इसको अलग अर्थ लेते हैं। स्वं अर्थ होता कुत्ता, शब्दार्थ तथा स्व स्वं प्रातिपदिक है, स्वं से स्वान बनते हैं। और स्वा किसको कहते हैं, कुत्ते को। कुत्ते की क्या विशेषता है, भोजन प्रिय होता है, जहां भी है मुंह मारता है। कुछ भी चीज रखा हुआ खाने के लिए वो अधिक आकर्षित होता है, उसमें मुंह मारता है। इसलिए योग दर्शन में क्या कहा, यथा स्वावांता वाले, अपनी उल्टी को भी वो चाट लेता है। खाने के लिए उसको इतनी लालसा होती है, इतना आत्मा होता है कि अपने उल्टी को भी वो चाट लेता है। ऐसे जो आकांक्षा है, ऐसे इंद्रियों के रहते हैं। हम मनुष्यों में इंद्रियों का विषय के प्रति इतना आकर्षण होता है कि उसके प्रति भोगने की तीव्र इच्छा होती है। आंख से भी, कान से भी, नासिका से भी, जिह्वा से भी, स्पर्श से भी व्यक्ति व्याकुल होता है भोगने के लिए। जैसे कुत्ता भोजन के लिए व्याकुल होता है, ऐसे व्याकुलता इंद्रियों के होती है। तो इसको अलंकारिक वर्णन लेकर व्याख्याकार ने बताया। हमारे पुस्तक में तो इन्होंने सीधा कुत्ते का कुत्ता अर्थ ही किया। तो उसके सामने का श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है सफेद कुत्ता, प्रकट हो गया। तम अन्य स्वान, और उसके साथ बहुत सारे कुत्ते आ गए। उपसमित्या, उसके समीप आ गए। सफेद कुत्ता एक आया, पहले एक सफेद कुत्ता आया, तो सफेद कुत्ते के चारों तरफ दूसरे छोटे छोटे कुत्ते आ गए। तो उपसमित्या, ऊंचू हो, ऊंचू का अर्थ कहे, उसको कहने लगे, अन्नम न भगवान आ गए तू। वो जो सफेद कुत्ता आया था पहले, वो लीडर होगा, मुखिया होगा अथवा बड़ा होगा। और पशु पक्षी में आप देखते होंगे, जो माँ पशु हो अथवा पक्षी हो तो उसके पास बच्चे सब आ जाते हैं, तो माँ खाना लाकर बच्चों को खिलाती है। पक्षियों में भी आप देख सकते हैं, कुत्ते आदि प्राणी में भी देख सकते हैं। कुत्ते प्राणी को मार कर ले आते हैं, फिर जैसे ही वो ले आएगा खींच कर, फिर बाकी उसके जो बच्चे हैं दौड़ दौड़ कर आएंगे उसको खाने के लिए। तो सब छोटे छोटे बच्चे आ गए और उसको प्रार्थना करने लगे कि अन्नम नो भगवान आ गए तो, क्योंकि अन्न के बिना दुर्दशा हो गई थी। पीछे हम पढ़कर आए तो बिना अन्न की स्थिति होती, तो ये सब आकर कहने लगे कि हमारे लिए अन्न का आगाय तो आगान करो, प्राप्त करो।
असनायाम, हम भूखे हैं, खाने के लिए हमको चाहिए, भूख से हम पीड़ित है, अब अन्न का प्राप्त करो। एक होता है मुख्य प्राण और उसके साथ इंद्रियां सब जुड़ जाती हैं, ये सब भोग के लिए लालायक होते हैं। यदि हम कथानक को इस रूप में लेंगे, स्वामी शंकराचार्य से स्व का अर्थ देव अथवा ऋषि माने, तो दूसरे व्याख्याकार ने स्व का अर्थ इंद्रियों को माना है। इंद्रियां जो है व्याकुल होती है भोग भोगने के लिए, तो जैसे कुत्ते व्याकुल होते हैं इंद्रियां व्याकुल होती है, तो इंद्रियों को भी देव कहते हैं, तो देव कहने से हो सकता है। स्व शब्द सामान्य रूप से शब्दार्थ करेंगे तो कुत्ता, संस्कृत में स्व, हिंदी में कुत्ता, कुक। अब उसको दूसरे ने प्रार्थना की कि आप हमारे लिए किस भोजन का प्रबंध करो, अन्न का गान करो, जाके हमको अन्न प्राप्त हो जाए। आगे तीसरा श्लोक देखिए, तान वाच यह एवं मां प्रातः उपसमयत इति तत् मकदाल्भ्यो लाभो मैत्रेय प्रतिपालन चकार। नाना वाच, उनका वो जो सफेद कुत्ता, उन्होंने कहा कि माँ मुझको प्रातः उपसमयत, कल सुबह आकर आप लोग मुझे मिलना। हो सकता है रात हो, रात के समय तो कहाँ से अन्न प्राप्त होगा, बच्चे आकर हो तो भी क्या, कुत्ते भी हो पक्षी भी हो, रात को सब सो जाते हैं, तो सुबह फिर प्राप्त होगा। अलंकारिक वर्णन है कि आज का दिन तो हो गया, कल भोजन का प्रबंध करेंगे। तो इंद्रियों के विषय भोग को भी जब रात हो जाए तो विषयों का सेवन करने के लिए अनुकूलता नहीं मिलती। खाना पीना सब आजकल तो सब लाइट की व्यवस्था हो गई, रात भी दिन जैसे प्रतीत होता। प्राचीन काल में दिन में ही पुरुषार्थ करते थे, रात को कभी अति आवश्यक हो तो दीपक जलाकर काम करते, रात के समय विश्राम करते थे। तो अगले दिन सुबह इसका प्रबंध करेंगे, ऐसे उन्होंने कहा था। और ये बात कौन देख रहे हैं, बकादाल में जो ऋषि स्वाध्याय करने के लिए एकांत में गए थे, उन्होंने देखा कि एक कुत्ता था, दूसरे कुत्ते आकर प्रार्थना करें और उस कुत्ते ने कह दिया कि कल सुबह मिलना, तो फिर कल सुबह आकर वो बैठ गए देखने के लिए। अलंकारिक रूप में लेंगे तब तो इंद्रियों की चर्चा है, और यदि इसको अभिधा में लेंगे तो कुत्ते ने कहा, बाकी सब शांत हो गए, वहीं सो गए, तो सुबह तक देखते हैं क्या स्थिति बनती है। सब छोटे छोटे कुत्ते भूखे से पीड़ित थे, चिल्ला रहे थे भोजन के लिए। माँ कुत्ता, सफेद कुत्ता सो गया, तो बाकी सब भी सो गए, तो सुबह क्या करते हैं चलो देखते हैं। तो सुबह की स्थिति हुई, चौथा श्लोक देखिए, ते ह यथा एव इदं महिष्पवमानेन स्तुस्य बाणाः संरब्धाः सर्पन्तीति एवं आसस्रिपोः ते ह समुपविश्य हिंसक्रुः। और सुबह सुबह सब फिर इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा था सुबह मिलेंगे, तो सुबह सब आ गए। ते ह यथा एव इदं महिष्पवमानेन, महिष्पवमान एक स्तोत्र होता है, सामवेद में बहुत सारे स्तोत्र होते हैं, उनमें से एक स्तोत्र का नाम महिष्पवमान। उसी स्तोत्र से गान करते, जैसे यज्ञ में महिष्पवमान स्तोत्र से ऋत्विक लोग गान करते हैं, उसमें सब अलग अलग विधान है। कभी आपको सौम्यांग देखने का अवसर मिले तो देख सकते हैं। एक जगह पर ऐसा गान होगा, एक पुरोहित के कमर को दूसरा पुरोहित पकड़ेगा और फिर एक मंत्र पढ़ेंगे, बहुत सारे पुरोहित हो गए, लंबा लाइन में रहेंगे, बच्चे जैसे खेलते हैं ऐसा होगा। एक पुरोहित ऋत्विक आगे रहेंगे, उसके पीछे दूसरा रहेगा, वो उसके कमर को पकड़ेगा,
और एक हाथ को ऐसे पीछे रखेगा, एक हाथ को आगे, एक हाथ अपने कमर में और दाहिना हाथ अगले ऋतु के कमर को पकड़ेगा और पिछला ऋतु कैसे ही करेगा, दाहिने हाथ से अगले पुरोहित के कमर को पकड़ेगा और बाएं हाथ को पीछे के कमर में बांधेगा। ऐसे करके सब लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर एक मंत्र पढ़ेंगे, एक कदम आगे रखेंगे, फिर दूसरा मंत्र पढ़ेंगे, दूसरा कदम आगे रखेंगे। यहाँ हमने शांतिधाम बेंगलुरु में है, तो वहाँ गए थे देखने के लिए। तो प्रक्रिया 100वें में करते हैं। उस समय तो मेरे पास ऐसे मोबाइल था नहीं, तब बहुत अच्छे ढंग से वो करते हैं। साम गान आदि में होता है, तो उसमें एक 22 पावन स्तोत्र है, उसमें एक दूसरे को पकड़ कर ऐसे रहते हैं। फिर जैसे यथा इदम 22 पावमान स्तुष्यमाण संग्रम सब जुड़े होते हैं, आनंद करते हैं, इकट्ठे होते हैं। संग्रम सरपंती सरकते हैं, मैंने बताया ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, फिर एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे, इस रूप में सरकते हैं। इति एवं आंसस रिपो, ऐसे जो सुबह सारे कुत्ते ऐसे एक दूसरे से सब पास पास आ गए और ते हो समोवैश्य हिन चक्र हो, और सारे इकट्ठे होकर हिन चक्र हिंकार के साथ गान करने लगे। हिंकार क्या है, हो सकता है कल के पाठ में आएगा, पढ़ेंगे। उद्गीत में जब गान करते हैं कि हिंकार आएगा, तो उसी प्रकार एक कुत्ते भी गान करने लगे। जब कुत्ते का अर्थ ठीक से कुत्ता ही लगे, तो आप लोगों ने कभी देखा होगा, एक तो कुत्ते भौंकते हैं, एक भौंकना नहीं होता है, एक वो लंबे स्वर से क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं। कभी सुना है? एक तो भौ 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 करके भौंकते हैं, एक भौ भौ नहीं, भौ करके ऐसे ऊंचा करता है, और एक करता है तो दूसरे कुत्ते करते हैं। उसी स्थिति को वर्णन करके ये अलंकारिक समझाना चाहते हैं। और जो व्यक्ति जिस दृष्टि से देखता है तो उसको सर्वत्र ऐसे ही दिखता है। यदि कोई व्यक्ति चोर होगा तो उसको कोई भी ऐसे देखेगा तो लगेगा ये चोर हो सकता है, चोर की दृष्टि से सबको देखता है। हम जो व्यक्ति साधु होता है उसको लगता है ये सब साधु है, सबको अच्छे आदमी के रूप में वो देखता है। तो ये उपासक थे, स्वाध्याय करते थे, एकांत सेवन कर रहे थे, तो उनको लगा मानो कुत्ते भी क्या कर रहे हैं, हिंकार से उनगीत की उपासना कर रहे हैं। जैसे हम उत गीत ऊंचे स्वर से गान करके स्थिर रहते हैं, ऐसे कुत्ते भी ऐसे ही कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा, वहीं तो साक्षात अभिधार्थ लेंगे। जब हम अलंकारिक अर्थ लेंगे तो कुत्ते तो ऐसे हिंकार क्या करेंगे, इंद्रियों के अंदर से ऐसी स्थिति आई कि विषयों को सेवन करने के लिए सब लालायित हो गए। जो विषय आता है सबको एक साथ वो करते। मान लीजिए कोई स्वादिष्ट भोजन आ गए, आंख से भी हम गहराई से देखते हैं कैसा है, देखकर पहचानना चाहते हैं क्या चीज है, फिर उसकी सुगंधि को भी आग्रहण करते हैं, और मुंह से तो पानी टपकता ही, हाथ में भी छू कर देखते हैं इसका स्पर्श कैसे है, कोमल है, कठोर है, कैसे लग रहा है। तो सब इंद्रियां उसको प्राप्त करने के लिए लालायित होते हैं, और उसी को मानो ये उसकी उपासना कर रहे, क्योंकि अन्न के बिना स्थिति गंभीर हो गई थी। तो उसको बता रहे कि अन्न जब प्राप्त होता है तब ये सब मानो उसकी उपासना करते हैं, हिंकार करते हैं, और ये उद्गीत की ऊंचे स्वर से गान की प्रक्रिया है। आगे देखिए 5वां श्लोक। ओम मनाम ओम पिबाम ओम देवो वरुण प्रजापति सविता अन्नम इह आहना अन्नपते अन्नम इह आहना आहना
ओम यदि हम कोई भी कुछ भी बोले हमको ऐसे ही लगता है जैसे किसी व्यक्ति का किसी दूसरे के साथ अधिक संबंध होता है, उन लंबे काल से हम साथ रहते हैं और कभी अचानक कोई चला जाता है, तो कोई भी दरवाजा खटखटा है तो क्या लगता है, हो सकता है वही आया हो, अपने प्रिय व्यक्ति अपने मित्र व्यक्ति आया ऐसा लगता है। और किसी का भी मोबाइल कॉल आया तो क्या लगता है, उसने किया होगा, जिसको जो अपने प्रिय व्यक्ति है वही होगा ऐसा लगता है। और कुछ भी कह रहा है तो उसको ऐसे ही लगता है। जैसे ये स्पीच थेरापी होता है, कृपा जी है डॉक्टर, उन्होंने मुझे कहा, वो अभ्यास करने के लिए कुछ कहा, उन्होंने कहा कि आप गले को ऐसे सिकोड़ कर श्वास को रोकना और फिर लंबे स्वर से आ बोलना। वो आ कह रही है, मेरे मुंह से ओम निकलता है क्योंकि ओम का अभ्यास है। तो कई बार ऐसे हो गए, वो आ करने के लिए कहा तो मेरे मुंह से ओम ओम ही निकल जाता है। तो जिसका जो अभ्यास होता है बार बार तो वही अधिकतर निकलता है, और जिसको जो सुनने का अभ्यास है उसको वही सुनाई देता है, कुछ बोल रहा है लेकिन हम जाने मस्तिष्क में ऐसे विचार से निमेड़ संबंध से है तो कुछ भी बोले तो हमको वही सुनाई देगा। तो इसी प्रकार से ये जैसे कुत्ते भौंकते हैं तो भी उनको ऐसे लगा कि ये ओम का उपासना कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, ओम अनामः, ओम हे परमेश्वर। हम जैसे परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, खाने से पहले हम मंत्र पाठ करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं तो अब कुत्ते भी मानो खाने से पहले कुछ बोले तो हमको क्या लगेगा कि ये भी देखो मंत्र पाठ कर रहे हैं। तो उसी प्रकार का भाव बन गया है। कुत्तों के पास भोजन आया तो खाएंगे, लेकिन खाने से पहले कुछ बोल रहे तो हमको लगेगा कि देखो ये भी मंत्र पाठ करके खाते हैं, बिना मंत्र पाठ के नहीं खा रहे। तो उसी प्रकार से ओम अनाम, ओम पिबाम, हम खाएं और हम पिए। ओम देव वरुण प्रजापति सविता, ये सब विशेषता को बता रहे हैं। जैसे देव दिव्य गुण से युक्त है, क्योंकि उस ओम का उच्चारण करके मानो कुत्ते कुछ भी बोले तो ऋषि को तो यही सुनाई दिया कि ये ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं। तो कैसे ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम खाएंगे हम पिएंगे। देवा वरुण प्रजापति ही, आप देव है, ईश्वर से संबंधित करते हैं। ओम अनामा ओम पिमामा ओम देवा, हे ओम आप देव है। तो जब परमात्मा के साथ सीधा संबोधन करते तो हम जैसे माता जी को, पिताजी को अथवा अन्य किसी मनुष्य को संबोधन करते हैं, ऐसे परमात्मा को भी सीधा संबोधन करने का विधान है। सीधा परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, हे ईश्वर आप ऐसे हैं, आप हमारे पिता है, माता है, आप देव है, ओम देवा, हे ओम आप देव है, आप वरुण है, दिव्य गुण युक्त तो देव हो गए, वो वरणीय है इसलिए उसको वरुण कहेंगे। प्रजापति समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं इसलिए प्रजापति। सविता सबको उत्पन्न करने वाले हैं, सबको प्रेरित करने वाले हैं इसलिए सविता। अन्नम यह आहारा, अन्न को यह प्राप्त कराइए। जैसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हाँ अन्न पते अन्न से नो नहीं, अन्न पते, आप यहाँ में शब्द आया अन्न पते, आप अन्न पति है, सभी अन्नों का पालन करने वाले, सभी अन्नों की रक्षा करने वाले अन्न पति है। परमात्मा हर प्राणी के लिए अन्न का विधान किया है। मनुष्यों को संसार में धरती में जन्म देने से पहले मनुष्य के लिए अन्न तैयार कर दिया, और
माँ के गर्भ में बच्चा आता है तो बच्चा का पैदा होने से पहले माँ के स्तन में वो दूध का विधान कर देता है। परमात्मा का ऐसे विधान है, इसलिए उनको कहते हैं अन्नपति। हम सब अन्न को, फसल को उत्पन्न करते हैं, बाजार से खरीदते हैं, पकाते हैं, खाते पीते सब करते हैं, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था इसमें जुड़ी हुई है, उसको समझना है। वास्तविक अन्नपति तो परमात्मा है, बाकी जो अन्न का पालन करने वाले, देने वाले, रक्षा करने वाले हैं, वो तो गौ में मुख्य परमात्मा है, अन्न का पति है। उन्होंने ही अन्न का उत्पन्न किया, उन्होंने ही अन्न का पालन किया, उन्होंने ही अन्न का प्रदान किया, रक्षण किया हर प्राणी के लिए। जितने प्राणी बने उतने प्रकार अन्न बने, सबके लिए अन्न बने, किसी के भूखा नहीं रखने देते, सबको खाने को मिल जाता है। पशु पक्षी को भी अपना आहार मिल जाता है, ठीक है, उसके लिए उनको अलग परिश्रम करना पड़ता है, दिन भर दौड़ना पड़ता है, लेकिन भोजन प्राप्त होता है, इसलिए वो अन्नपति है। अन्नम यह आहार, यह अन्न लाकर हमको प्रदान कीजिए। ओम इति ओम कहकर संबोधन किए। तो बका नामक एक व्यक्ति है जो स्वाध्याय के लिए एकांत में चले गए थे, और एकांत में गए तो ऐसे कुत्ते को उन्होंने देखा कि कुत्ते भी ऐसे करते हैं। यदि अविधार्थ ले तो सब प्राणी अपने भोजन के लिए व्याकुल होते ही, तो कुत्ते भी व्याकुल होते हैं, और कुत्ते की अधिक खाने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए कुत्ते का उदाहरण दे दिया। दूसरी दृष्टि से देखें, यदि हम इसको अलंकारिक वर्णन करें तो कुत्ते तो क्या हमारी इंद्रियां हैं, कुत्ते के समान होते हैं, जिसको योग दर्शन का मैं आपको बताया। जैसे इंद्रियां विषयों को भोग करती है, भोग करने के बाद कितना भी भोग करे, फिर विषय है, फिर भोगने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। कभी इंद्रियां अपने विषय भोग से संतुष्ट हो गए और भोगना ही नहीं है, ये स्थिति कभी भी नहीं आती है। ये जो स्थिति है इसको कुत्ते रूपी वासना कहते हैं। ये वासना ऐसे ही बनी रहती है, और अधिक और अधिक और अधिक विषयों को भोगे 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 भोगे। तो इसलिए कुत्ते के साथ इंद्रियों को तुलना की गई है, और इंद्रियों को देवता कहते हैं, और ये प्रकट होते हैं, सुप्त होते हैं। इस रूप में भी आप इसका अर्थ कर सकते हैं। यदि हम इसको इंद्रियों का अर्थ करते हैं तो इंद्रिय विषयों भोग के प्रति आकर्षित होते हैं, और जैसे भोग के साधन उपलब्ध होते हैं तो सब उसको प्राप्त करने के लिए व्याकुल होते हैं, जिससे हमको भोग का साधन मिलता है, उसका तो हम धन्यवाद करते ही हैं, और साथ में उसके प्रति सामान्य भाषा में कहते टूट पड़ते हैं। जो टूट पड़ने की स्थिति है, ये एक व्यक्ति जो उसमें स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, शास्त्र को पढ़ता है, वो दृष्टा के रूप में देख सकता है। जीवात्मा के रूप में हम लेंगे कि जीवात्मा देख रहा है कि कैसे इंद्रियां विषय भोग में आकर्षित होकर फंस रही है। जैसे कुत्ते कहीं लड़ते हैं तो हम दृष्टा होकर देखते हैं, ऐसे अपने जीवन में ही स्वयं दृष्टा होकर देखे कि मेरी इंद्रियां किस विषय भोग में जाते हैं। इसलिए तो ऋषि ने विधान किया, भोजन से पहले भी परमात्मा से प्रार्थना करें। कौन सी प्रार्थना करें? अन्न पते अन्न जनो नहीं, अनमिमस्य सुस्मिना, अनमिमस्य रोग रहित तो और बलकारक ऐसे अन्न हमको प्रदान कीजिए। केवल हम भोग के प्रति व्याकुल हो जाए या नहीं, अच्छे अन्न हमको प्राप्त हो, तो इंद्रियों के रूप में भी इसको ले सकते हैं। और यदि कोई ऋषि देवता हो तो उसको ले सकते हैं। एक ऋषि होते हैं, एक आचार्य होते हैं, उनके साथ अनेक शिष्य होते हैं, वो सब आते हैं। तो केवल पठन पाठन से तो काम नहीं चलेगा, अन्न की भी आवश्यकता है, तो अन्न के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जब अन्न आता है सब भगवान को धन्यवाद करके अन्न का सेवन करते हैं, और अन्न का विधान करने के लिए भी प्रार्थना, अन्नम आहार, अन्न अन्न लाई, ऐसे प्रस्तुत करते हैं, चर्चा करते हैं।
ये 12वां खंड पूरा हो गया। आगे 13वां खंड। तेरहवां खंड का पहला श्लोक देखिए। अयम वा लोका हा उकारः वायुर्हा इकारः चंद्रमा अथाकारः आत्मा इहकारः अग्निर इकारः। जो सामगान है सामवेद से संबंधित है। सामवेद के मंत्रों को पढ़ते हैं। सामगान एक अलग चीज है और सामवेद के मंत्र का पाठ करना एक अलग चीज है। आप लोगों ने सामवेद पारायण यज्ञ करके आ गए तो आपने तो वेद के मंत्र को ज्यों का त्यों पढ़ा। जैसे सामवेद की संहिता, अब संहिता में जैसे जैसे मंत्र लिखा आपने ऐसे पढ़ लिया। इसका थोड़ा आपको बताता हूँ। सामवेद का जैसे पहला मंत्र आया अग्नो आयाहिमितये गृणानो हम्यदातये निहोता सच्चे बरेशी। दूसरा मंत्र तमग्नि यज्ञानाम होता विश्वेशाम हिता देवेभिर्मानुषे जने। अग्निदूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतम। ऐसे पढ़कर आहुति दे देते हैं जो सामवेद पारायण यज्ञ करते हैं। कई लोग तो पारायण यज्ञ को ही अनुचित मानते हैं, वो एक अलग चर्चा का विषय है। तो वेद मंत्र को हम पढ़ते हैं और मंत्र से आहुति दे देते हैं। साम गान जब होता है, साम गान में ऐसे नहीं होता है कि जैसे लिखा है वैसे पढ़ना है। उसमें कुछ शब्द बीच में जोड़ देते हैं, उसको अलग रूप से गान करते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं इसके 2-3 मंत्र का सुनाता हूँ कैसे साम गान होता है। ध्यान से देखो। कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखो सामवेद का पहला मंत्र क्या है? अग्न आयाहि वीतये गृणानो अभ्यदातये निहोता सच्चे बारेसी। लेकिन उसमें ओ हा ई औ ऊ ये सब जोड़ा जाता है। ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मंत्र के शब्द, मंत्र के अक्षर के अतिरिक्त कुछ उसमें जोड़कर सामगान होता है। जैसे लिखा है वैसे नहीं गाते। पहला मंत्र तो आप सबको याद है ना, अग्नायाय में। फिर से सुनो, आपको ध्यान से सुनोगे तो पता चलेगा। अच्छा उसमें नहीं आ रहा, ठीक है दोबारा सुना देता हूँ। आयाहि दोयाई तोयाई गृणानोहा व्यादादोयाई तोयाई नाई होता साई बहा तुहोवा आपको समझ में आ रहा? बरेशी शब्द है, इन बरेशी को वो तोड़कर बरे बोलते हैं
फिर अलग अलग शब्द जोड़ते हैं, फिर श को अलग बोलते हैं, शी के ईकार को आ ई करते हैं। शी में तो ई है, ई ना बोलकर श को आ करके फिर ई अलग बोलते हैं। यहाँ अलग अलग शब्द इसमें सब जोड़ा जोड़ा जाता है। तो सामगान में अलग अलग शब्द जोड़ना पड़ता है। ये तो एक तो पारंपरिक सीखते हैं, कई लोग तो पूरा जीवन भर इसी के लिए समय लगाते हैं, तब जाकर कुछ अधिगत होता है। कैसे होगा, कहाँ पर क्या लगाना है, कैसे लगाना है, वो सब एक दो दिन में ऐसे कोई सीख नहीं सकता है। लंबा समय उसके लिए लगाना पड़ता है, तब जाकर सामगाना नहीं होता है। तो साम में के शाखा कितने हैं? 1000। तो लोग कहते हैं कि सामवेद के शाखा मतलब 1000 प्रकार के गान होता थे। तो कैसे कैसे कौन सा मंत्र कैसे गाएं? और साम गान सब एक जैसे नहीं है। साम गान तो मंत्र सब में रहेगा। सामवेद के मंत्रों को तो लेते हैं, सभी में वो समान है। बिना इस मंत्र के कुछ गान नहीं होगा। मंत्र लेंगे एक बार, उस मंत्र के बाद उसके क्या कहते हैं उसको, तीन तीन ऋचाएं होती हैं, उसको त्रिक कहते हैं। और त्रिक में भी वो अलग अलग उसमें स्तोम होते हैं। सबको एक जैसे नहीं गा सकते, हर चीज को आप एक जैसे गाए नहीं। तो स्तोम एक अलग चीज होती है, मंत्र से अतिरिक्त एक स्तोम होता है। उसमें केवल मंत्रों की संख्या है ऐसे नहीं है, संख्या के अतिरिक्त चीजें आती हैं। तो उसमें कई सारे प्रभेद है। कुछ लोग तो ऐसे बताते हैं जो हारमोनियम में सारे गामा पागा निसा, ये सब पहले सामगान था, उसी से ही निकाल कर ये लाए। उनमें से कुछ कुछ मिलान करके समन्वय करके दिखाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत विस्तृत विषय है। कभी सामगान कि कोई प्रत्यक्ष करने वाला व्यक्ति हो तो पूछ सकते हैं। उनको हम ऐसे एक मंत्र दे देंगे आप इसका सामगान करो, नहीं, वो पहले से जो सीख कर तैयार होता है वही वो गान करके सुनाते हैं। मिले थे, मैं जब महाराष्ट्र पढ़ता था, दक्षिण से वो आए थे, तो सामगान करने के लिए कहा था, यही मंत्र बोले लेकिन गान एक अलग प्रक्रिया होती है। बिल्कुल ऐसे ही बताते जैसे आपको अभी सुना है। तो सामगान इसलिए मैंने आपको सुना क्योंकि यहाँ उसकी चर्चा है, थोड़ी थोड़ी चर्चा आपको इसमें मिलेगा। पहला श्लोक देखिए, अयम वन लोका हाउकार। तो सामगान में जब ये देखा सुना अपना हाउ, हाउ शब्द बोलते हैं बीच में। ये हाउ क्या है? कहते जो यम लोक, उपनिषद कार कहते जो पृथ्वी लोक है, इसको सामगान के हाउ के तुल्य मान। और वायु हाई कार, हाउ भी बोलते हैं हाई भी बोलते हैं कहीं पर। तो जो हाई है इसको वायु को मान लें। और चंद्रमा अथकार, चंद्रमा को अथकार मानो। आत्मा यह कार, आत्मा को यह, कहीं पर यह शब्द बोलते हैं तो आत्मा को यह मान लो। और अग्नि ही ईकार, केवल ईकार जहां है वो अग्नि है। कितनी चीजें हो गई? 5। अयम लोग को पृथ्वी को हाउ कह दिया,
वायु को हाई कह दिया, चंद्रमा को अथा कह दिया, आत्मा को यह कह दिया और अग्नि को इकार कह दिया। ये 5 चीजें यहाँ मत है। इसलिए मैंने आपको सामगान सुनाया कि उसमें सब ये चीजें आती हैं। अथा शब्द ना पढ़ने पर भी वहां पढ़ते हैं, हाउ शब्द नहीं है फिर वो हाउ बोलकर सामगान करते हैं। ऐसे हाई ही ये सब समझना चाहिए। आगे दूसरा श्लोक देखिए। आदित्य उकार निहाम एकार विश्वदेवा औकार प्रजापतिर्हिंकार प्राण स्वर अन्नम म विराट। आदित्य को कह दिया उकार, सामगान में जो उकार बोलते हैं दीर्घ उकार रखा है और उनके में ऊ है, तो आदित्य सबसे ऊंचा है, तो इसके लिए आदित्य को कह दिया इसको उकार समझे। और नियम एकार, नियम नियम में वह धातु है, वह धातु का अर्थ होता है बुलाना। तो नियम जो आह्वान करना, बुलाना है, पुकारना है, उसको एकार समझे। तो सामगान अभी सुना आपने जिसमें ए आता है वो मानो नियम के तुल्य हो गया। विश्वदेवा औकार, कहीं कहीं पर वो सामगान करते औ होई बनते, ये औ होई को विश्वदेव माने। प्रजापति हिंकारा, हिंकार की चर्चा आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट होगा। तो प्रजापति जो है सब प्रजाओं का पालन करने वाला, उसको सामगान का हिंकार का सदृश माने। और प्राण स्वर, प्राण को स्वर माने, स्वर का अर्थ जो उच्चारण करते हैं वो तो प्राण जैसे। तो सामगान में स्वर एक अलग चीज होती है, स्तोम अलग है, स्वर अलग है, और उसमें बहुत सारे प्रविभाग है। युधिष्ठिर मीमांसक जी के पुस्तक में थोड़ा थोड़ा मिलता है संकेत, पढ़कर समझ सकते हैं। और अन्नम याकार, कहीं कहीं वो या शब्द जोड़ते थे, वो या अन्नम को माने। माँ विराट, वाणी जो है विराट है, विराट शब्द तो नहीं आया लेकिन वाणी को है विराट। विराट उसमें 7 प्रकार के स्वर तो होते हैं, वैदिक स्वर 7 होते हैं ना। आगे आएगा, कल बता देंगे आपको 7 प्रकार के जो स्वर होते हैं। नहीं नहीं वो नहीं है, वो जो निषाद स्वर है, विराट स्वर है, उस प्रकार। आगे तीसरा श्लोक देखो। अनिरुक्त त्रयोदश स्तोभ संचर ओंकार। अनिरुक्त, अनिरुक्त का अर्थ न कहने योग्य। देखो पीछे 5 थे और इसमें 7 होना चाहिए। ओकार, एकार और अहोकार, हिंकार, प्राण और विराट, ये 6 हुए, 7 रहेगा। कार ठीक है, 7 है। पहला श्लोक में 5 बताया, दूसरे श्लोक में 7 बताया, कितने हो गए? 5 12 हो गए। अब तीसरे श्लोक में जो त्रयोदश है, वो त्रयोदश से वो अनिरुक्त है, उसको आप निरुक्त करके नहीं कह सकते। मतलब जैसे कह दिया कि एकार को नियम मान लो, आदित्य को उकार मान लो, ऐसे निरुक्त करके कहते, इसके समान इसको, इसके समान इसको मानो। लेकिन जो 13वां है उसको कुछ निरुक्त करके नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कहते अनिरुक्त त्रयोदश स्तोभा संचरा ओंकार। संचरण है, उस संचरणशील है, चलने वाले, गतिशील है। तो पिछले 12 जो चीजें बताई उनमें जो प्रयुक्त होता है अलग अलग रूप से, वो त्रयोदश है। तो उसमें इसको एक स्थिर रूप में
आप नहीं कह सकते वो हुंकार है, ऐसे समझना चाहिए। तो सामगान पहले बहुत विस्तार से चल रहा था, आज तो ढूंढने पर भी मिलना कठिन है, लेकिन कहीं कहीं होता है। अभी भी कुछ विद्वान पंडित ब्राह्मण जीवित हैं जो सामगान आदि करते हैं, क्योंकि इसका व्यवहारिक प्रयोग नहीं होता है, केवल जब सोमयाग आदि होता है उस समय होता है। तो इसको जो लोग धर्म मानते हैं वही लोग इसको सीख कर स्थिर रखते हैं, बाकी इससे कोई पैसा मिलने वाला था ही नहीं। सामान्य एक व्यक्ति पुरोहित प्रशिक्षण लेता है, एक विवाह कराता है तो उसको 11,000 दक्षिणा मिलती। वो सामगान सीखेगा, कितने वर्ष लगेंगे और मिलेगा क्या? कौन इसके लिए कोई रुपया देगा? कुछ रुपया नहीं देगा, आजीविका भी नहीं होगी। ये तो एक जो व्यक्ति धर्म मानते हैं, ईश्वरीय वाणी वेद है, उसको पढ़ने से पुण्य होगा, इस प्रकार भावना से जो करना चाहते वो करते हैं। और वो भी किसी के पैतृक परंपरा से हो वही लोग करते हैं। नया व्यक्ति कोई जाकर जो पीछे बिल्कुल नहीं जानता, नया जाकर सीखने वाले कोई होते नहीं। अन्य काम में सब पैसा मिलता है, इसमें पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस काम को लोग नहीं करते, नहीं समझते। और कोई कोई ऐसे होते हैं, ऐसे परिवार में जन्म होते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारा जगह देखा है, वो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, यानी पिताजी से ये विद्या सीखते हैं, उनको इसके कोई लाभ नहीं है, नौकरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पैसा ठीक कमाई करते हैं, लेकिन साथ में इस चीज को परंपरा से सीखते हैं, वो आगे बनाए रखते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं। चौथा श्लोक देखिए, दुग्धे अस्मे वाग्दोहम यो वाचा दोह अन्नमान अन्नादो भवति य एताम एवं सामनाम उपनिषदम वेदोपनिषदम वेद इति। दुग्धे अस्मे वाग्दोह, अस्मे इस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति ऐसे सामगान को जानता है और ऐसे सामगान करता है, इसके लिए तो दोहन करते हैं। माँ दोह, वाणी का जो दोहन है, सरस्वती ज्ञान, उसके लिए बरसते हैं। वाचा दोह, वाणी का दोहन उसके लिए होता है, वाणी से वो बहुत कुशल हो जाता है, निपुण हो जाता है। सामगान सबसे कठिन है, यहाँ तक यदि पहुंच गया तब तो बाकी उसको और कोई कठिनाई नहीं है, बाकी सब चीज तो उसके लिए बहुत सरल हो जाते हैं। अन्नमान अन्नाद भवति, सामगान सीखने वाला के लिए कोई अन्न की कमी होगी ऐसे नहीं है, वो अन्नमान में होता है, अन्नाद भी होता है। अन्न में उसको प्राप्त होते हैं, खाने पीने के साधन में प्राप्त होते हैं, और खा पी कर पचाने की शक्ति भी प्राप्त होती है। मैं पाठ करता तो भूख लगेगी, तो पहले लोग सब रोज सुबह उठकर नहा धोकर वेद पाठ करते थे, फिर जब अग्नि प्रखर हो जाती थी तब भोजन करते थे, तो स्वस्थ रहते थे। यताम एवं सामनाम उपनिषदम वेद, जो व्यक्ति इसी साम को, उपनिषद को जानता है, समझता है, उसको तो अन्नमान भी होता है, अन्नाद भी हो जाता है। इस रहस्य को जानना आवश्यक है। जैसे सब जगह हम अलग अलग आदित्य को, सूर्य को, पृथ्वी को, वायु को, इन सबको देखते हैं, सामगान में भी इसके साथ तुलना करके देखना। पीछे भी बताया था कि दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों को तुलना करके जो देखता है वो जीवन में सफल होता है। यदि दृश्य जगत के ही व्यवहार में हम लिप्त रहते हैं तो भी जीवन में पूर्णता नहीं आती है। और कोई वेद पाठ करता है लेकिन व्यवहारिक जीवन में जानता नहीं है तो भी वो संतुलन नहीं बना पाता। वेद का पाठ करना अच्छा है, वेद पाठ के साथ साथ जीवन के दूसरा भाग को हमको उन्नत करना है। केवल अभ्युदय से काम नहीं चलेगा, केवल निःश्रेयस से नहीं चलेगा। जहां अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों होते हैं, वैशेषिक कार कहते वही धर्म है। तो धर्म का अर्थ दोनों है,
तो वेद में जैसे हम पाठ करते हैं का अकार का इकार, मुकार हिंकार ओंकार, ऐसे संसार में क्या चीज है उसको ठीक ठीक समझें। सब जगह ऐसे, परिवार में भी, समाज में भी, राष्ट्र में भी, इनका जो व्यक्ति ठीक से समझ जाता है वो व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है। उसके लिए सब कुछ प्राप्त हो जाता है, अन्न भी प्राप्त होता है और अन्न की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। चलो आज का पाठ यही रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। ओम शांति।